सुप्रभात बच्चों, आज हम काल पढ़ेंगे। काल को अब इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। तो काल की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो क्रिया जिस समय का जिससे पता चले क्रिया की कब हुई है, वो पहले हो चुकी है या अभी हो रही है या भविष्य में होगी, तो उसे काल कहेंगे। काल के भेद, अब काल के 3 भेद होते हैं। आपने पहले भी टेंस पढ़े हुए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भूतकाल मतलब जो काम हम पीछे समय में हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के भी देखिए यहाँ पे 6 भेद दिए गए हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मतलब जो कि साधारण भूतकाल होता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि ये काम पीछे समय में हो चुका है। जैसे उदाहरण, कृष्ण ने कंस को मारा। तो ये पता है कि कृष्ण जो है कंस को भूतकाल में पहले मार चुके हैं, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। दूसरा है आसन्न भूतकाल। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूरे होने का पता चले, कि जैसे काम अभी तुरंत पूरा हुआ है, तो वो आसन्न भूतकाल होता है। जैसे इसका उदाहरण है, मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया है, गाड़ी स्टेशन पे आ गई है। मतलब अभी तुरंत ये काम पूरा हुआ है, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन पे आ गई, मतलब तुरंत अभी आई है, तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले पूरा हो जाने की बात पता चलती है, वो पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण है, दादाजी शहर से जा चुके हैं, गाड़ी स्टेशन पे आकर जा चुकी है, तो मतलब जा चुकी थी। दादाजी शहर से जा चुके थे, तो मतलब ये काम बहुत समय पहले हो चुका है, तो वो पूर्ण भूतकाल होता है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हुआ था, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, वो चल ही रहा है। वो शुरू काम हो चुका था पहले, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है, वो चल रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि उपन्यास पढ़ रहा था, तो उपन्यास पढ़ रहा था, लेकिन वो उसका उपन्यास पूरा भी नहीं हुआ है, काम भविष्य भूतकाल में शुरू हो चुका है, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तीसरा है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे संदिग्ध मतलब कि ये भी ऐसे लगभग इसी की तरह है कि काम पूरा शुरू हो तो चुका था, लेकिन वो पूरा हुआ है कि नहीं, इसमें अभी संदेह है। जैसे शायद गाड़ी छूट गई थी, ठीक, पिताजी ऑफिस पहुँच गए होंगे, तो वो इसमें अभी जो है वो संदिग्ध है कि पहुँच गए होंगे या नहीं। पिताजी चले तो बहुत पहले गए थे, लेकिन वो वहाँ ऑफिस में पहुँच गए हैं नहीं, इसमें अभी हमें संदेह है, तो इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतुमत भूतकाल, इसमें है जब भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पे निर्भर होती है, तो हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो पास हो जाते, ठीक है। बिजली होती तो पंखा चल जाता, मतलब पहली क्रिया पे दूसरी क्रिया जो है वो डिपेंड है। तो ये कौन सा हो गया? हेतु। एक बार फिर से देखिए, सामान्य भूतकाल, ये सामान्य भूतकाल जो कि अभी काम हो चुका है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये काम पहले हो चुका है, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। आसन्न भूतकाल, जो काम अभी अभी तुरंत पूरा हुआ है। जैसे गाड़ी स्टेशन पे आ गई है, मतलब वो आ चुकी है, लेकिन अभी तुरंत आई है, तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। पूर्ण भूतकाल, जो काम की बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है। जैसे कि गाड़ी स्टेशन पे से चली गई थी, मतलब वो बहुत समय पहले वो जा चुकी है ना, तो ये कौन सा हो गया? पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इसमें यह है कि काम शुरू तो हो चुका है पहले, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे रवि उपन्यास पढ़ रहा था, वह बाजार जा रही थी, लेकिन बाजार पहुंची नहीं है, तो ये कौन सा होगा? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, तो यहाँ पे जैसे कोई संभावना व्यक्त किया, जैसे पिताजी ऑफिस पहुँच गए होंगे, लेकिन वो पहुँचे हैं नहीं, हम कंफर्म नहीं है, ये हमारा संदेह बना हुआ है, तो वो संदिग्ध भूतकाल। हेतुमत कौन सा है? जिसमें एक क्रिया दूसरे पे निर्भर करती है, और ये भूतकाल में क्रियाएं हो चुकी हैं। यदि तुम पढ़े होते तो पास हो गए होते, ठीक है। तो एक दूसरी क्रिया पे दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है कि अगर वो पढ़ा होता तो पास हो गया होता, यदि बिजली होती तो पंखा चल गया होता। तो इस तरह हमने
भूतकाल के 6 भेद देखे। अब दूसरा हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल वो काल है जो अभी चल रहा है। तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये अभी वर्तमान काल चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो मैं पढ़ा चुकी होंगी तो भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्तमान काल के भी इन्होंने 3 भेद बताए हैं। पहला सामान्य, सामान्य वर्तमान वही जो काम अभी जैसे हो रहा है। शेर दहाड़ता है, अमित गीत गाता है, स्नेहा नाचती है। तो ये नाच रही है, तो नाचती है, ये अभी काम ये हो रहा है कि वो नाच रही है, ये नाचती है, मेरे सामने वो नाचती है, तो ये वर्तमान में अभी काम हो रहा है, तो ये वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल कहा जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल जो कि काम अभी शुरू तो हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ है, जैसे कि अदील नमाज पढ़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, तो वो कर रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो जो है काम अभी हो ही रहा है, तो ये भविष्य में भी काम जाएगा, ठीक है। वो नाचती है तो मेरे सामने नाचती है सामने, लेकिन ये काम धोबी कपड़े धो रहा है, तो धो रहा है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। ये कपड़े भविष्य में भी धुलेंगे तब खत्म होगा काम, तो ये कौन सा हो गया? अपूर्ण वर्तमान हो गया। संदिग्ध वर्तमान, इसमें भी कार्य होने की हम संभावना व्यक्त करते हैं, हम कंफर्म नहीं है कि काम हो रहा है। जैसे कि शायद स्कूल बंद होगा, सब्जी वाला आ रहा होगा, तो आ रहा होगा वो चल रहा है, काम आ रहा है वो, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि वो आ ही रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे संदिग्ध। जहाँ पे भी हम थोड़े कन्फ्यूज़न में हैं, हमें संदेह है, वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान होगा। तीसरा हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल जो भविष्य में जो काम होगा उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं, समान भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु भविष्य। समान भविष्य वही है क्रिया की जिस रूप से कार्य समान रूप से आने वाले समय में होने का पता चले, वो सामान्य भविष्यकाल कहा जाएगा। वे फल खाएंगे, हम वाराणसी जाएंगे, वर्षा होगी, तो जो बाद में होने वाली चीज़ें, भविष्य में होने वाली चीज़ें, वो सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है। संभाव्य भविष्य क्या होगा? यहाँ पे संभावना व्यक्त करते हैं कि भविष्य में ये काम होगा, जरूरी नहीं कि वो काम होगा ही होगा, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि शायद मैं पास हो जाऊँ, शायद पिताजी बाजार जाएं, तो यहाँ शायद शब्द लगेगा और आगे काम भविष्य में होने वाला है, इसलिए इसको संभाव्य भविष्यकाल कहा जाएगा। हेतु है, यहाँ पे हेतु मत का मतलब भी यही है कि एक जो काम है वो दूसरे पे डिपेंड है। जैसे यदि वर्षा हो तो, यदि वर्षा बंद हो तो मैं स्कूल जाऊँ, वर्षा अभी हो रही है और अगर वो भविष्य के लिए कह रहा है कि अगर वर्षा बंद हो जाएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे जो है वो डिपेंड है। दूसरा है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य जीत जाओगे, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य जीत जाओगे, तो यहाँ पे एक क्रिया दूसरे पे डिपेंड है कि तुम मेहनत करोगे तो तुम जीत जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हेतु भविष्यकाल कहा जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसमें हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है काल किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने भी परिभाषा बताया, क्रिया के जिस रूप के कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें काल के प्रमुख कितने भेद होते हैं? तो काल के प्रमुख 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तीसरा है वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? तो जिस क्रिया के जिस रूप से उसका चल रहे समय में होने का बोध हो, जिस क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वो काम अभी हो रहा है, तो वो वर्तमान काल कहा जाता है। और इसके भी 3 भेद होते हैं, समान वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान, ये 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने पहले समय में समाप्त होने का पता चलता है वो भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसके 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भविष्यकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? तो भविष्यकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं, समान भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु भविष्यकाल। तो इस प्रकार से आपको इसके प्रश्न उत्तर करने हैं और जो आपको ना समझ में है आप मुझसे फ़ोन कर भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।